हेलो गाइस, कैसे हो सभी। आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं राहुल और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आईसी मंत्रा पर। आज हम टाइम एंड वर्क के अंदर अल्टरनेट बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है टाइम एंड वर्क की, बिकॉज इस टाइप पर बेस्ड 2023 में भी क्वेश्चन पूछा गया। राइट, जैसा कि आप देख सकते हैं, और 2024 में भी क्वेश्चन पूछा गया। तो बहुत हाई चांसेस हैं कि इस टाइप पर बेस्ड 2025 में भी हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अगर आप यूपीएससी सीसैट, यूपी पीसीएस सीसैट या किसी भी स्टेट पीसीएस की सीसैट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये टाइप बिल्कुल मिस मत करना, बिकॉज ये टाइप कंप्लीट करने के बाद एक क्वेश्चन तो आपका पक्का हो जाएगा सीसैट में। और एक क्वेश्चन का मतलब होता है या तो वो तुम्हें क्वालिफाइंग करवा देगा या क्वालिफाइंग नहीं करवाएगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। बहुत ध्यान से चीज़ों को समझना, बिल्कुल बेसिक से मैं इस टाइप को आप लोगों को बताऊंगा। राइट, अब जिन स्टूडेंट्स को टाइम एंड वर्क का बेसिक्स नहीं पता है वो इन बेसिक्स पर बहुत ज़्यादा फोकस करना। तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है टाइम एंड वर्क के अंदर एफिशिएंसी। और एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम। एफिशिएंसी का मतलब बस यही है कि कोई पर्सन एक घंटे में या एक मिनट में या फिर एक दिन में कितना काम कर रहा है। ठीक है, जैसे कि इसका एक छोटा सा एग्जांपल समझो कि कोई भी पर्सन है जो कि 20 आवर्स के अंदर 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करता है, तो इसकी एफिशिएंसी क्या होगी। इसकी एफिशिएंसी होगी सर कि एक आवर्स में, एक घंटे में ये कितना काम कर रहा है। तो एक घंटे का वर्क निकालने के लिए हमने क्या किया, 100 क्वेश्चंस को डिवाइड किया हमने 20 आवर्स से। तो हमारे पास इसकी एफिशिएंसी आ गई 5 क्वेश्चंस पर आवर। राइट, तो बेसिकली एफिशिएंसी निकालने के लिए हमने क्या किया कि जो उसका टोटल वर्क था उसको इसके टोटल टाइम से डिवाइड कर दिया। टोटल वर्क क्या था इसका 100 क्वेश्चन, और ये 100 क्वेश्चन ये कितने आवर्स में कर रहा था, 20 आवर्स में कर रहा था। ठीक है, तो एक घंटे में ये कितना काम कर रहा है, ये इस पर्सन की क्या होगी, एफिशिएंसी हो जाएगी। राइट, उसके बाद देखो वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय टाइम, और टाइम का फॉर्मूला जो होता है वर्क अपॉन में क्या होता है, एफिशिएंसी। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो इस चैप्टर में तुम्हें वर्क लेट करना आना चाहिए कि इस चैप्टर के अंदर हम वर्क को किस तरह से लेट करते हैं, किस तरह से मानते हैं। कर रहा है ये कोई भी A to Z वर्क है। राइट, और इस काम को A 30 डेज में कर रहा है, B 40 डेज में कर रहा है, तो ये वर्क कितना है। तो इस वर्क को बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, टाइम एंड वर्क में लेट करते हैं। लेट कैसे करना है हमें, कि जो हमें A और B का जो हमें टाइम दिया हुआ है उस टाइम का हम लोगों को क्या लेना है, उसका हमें लेना है एलसीएम। राइट, तो 30 और 40 का बेसिकली हमें एलसीएम लेना है। आई होप आप लोगों को एलसीएम लेना आता होगा। राइट, बचपन में आपने बहुत एलसीएम लिए हैं। राइट ना, कि 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये 15 और ये कितना आएगा 20। देन 5 से हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 3 एंड 4। देन 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1 एंड ये कितना आ जाएगा 4, एंड 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 और 1 है ना। जब तक 1 1 नहीं आता तब तक हम इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 4। ये जो नंबर्स हैं है ना, इनका मल्टीप्लाई, तो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 120 क्या होगा, हमारा एलसीएम हो जाएगा। अब देखो यहाँ एलसीएम लेने में तुम्हें बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। एलसीएम जल्दी से जल्दी आप किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, इसी चैनल पर आईसी मंत्रा यूट्यूब चैनल पर मैंने एलसीएम की ट्रिक्स बता रखे हैं, शॉर्टकट्स बता रखे हैं कि आप एलसीएम को जल्दी से जल्दी किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो 30 और 40 का जो एलसीएम आया है वो कितना आया, 120। 120 को हम क्या लेट करेंगे, टोटल वर्क लेट करते हैं। तो ये रहा इस चैप्टर का बेसिक्स। अब हम सीधे अपनी टाइप पर चलते हैं जो कि है अल्टरनेट बेस्ड क्वेश्चंस पर। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, A and B can finish a work separately in 10 and 12 days if A comes to the work on the first day, B on the second day, alternately, and so on alternately. How much time will take to complete the work, है ना। क्वेश्चन को मैं एक बार समझा देता हूँ। क्वेश्चन में बोला है कि A एक पर्सन है जो कि किसी वर्क को 10 डेज में कंप्लीट कर देता है। सेकंड पर्सन कोई B है जो कि सेम वर्क को 12 डेज में कंप्लीट कर देता है। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि फर्स्ट डे ए वर्क पर आएगा और सेकंड डे बी वर्क पर आएगा। इसका मतलब है ये अल्टरनेट डेज पर काम करेंगे, मतलब एक दिन छोड़कर एक दिन। मतलब पहले दिन ए आया, देन सेकंड डे बी आएगा, देन ए आएगा, देन बी आएगा। ठीक है, और इसी तरह से अल्टरनेट डेज पर अगर ये काम होता है तो इस काम को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो जैसा कि मैंने अभी तुम्हें बताया कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम टोटल वर्क लेट करेंगे। और टोटल वर्क हमने किस तरह से लेट किया था कि जो ये टाइम हमें दे रखा है 10 डेज और 12 डेज, 10 डेज और 12 डेज का एलसीएम लेंगे जो कि होता है 60। ठीक है,
एलसीएम आप लोग निकाल सकते हो। तो 60 इज अ टोटल वर्क। अब हमने सीखा था कि एफिशिएंसी, एफिशिएंसी क्या होता है? एफिशिएंसी होता है सर वर्क अपॉन टाइम, राइट, वर्क अपॉन टाइम। तो ए टोटल कितना वर्क कर रहा है 60, और टोटल कितने दिन में कर रहा है 10 डेज में। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आएगी 6 यूनिट वर्क करेगा पर डे। सेम है 60 को अगर 12 से डिवाइड करोगे तो 5 यूनिट वर्क करेगा पर डे। कौन? बी। तो एफिशिएंसी हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट डे ए आएगा और वो कितना यूनिट काम करेगा 6 यूनिट काम करेगा, राइट। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेकंड डे कौन आ रहा है? सेकंड डे बी आ रहा है और बी कितना यूनिट काम करेगा? बी करेगा 5 यूनिट वर्क, राइट। तो इसी तरह से वर्क होता रहेगा, राइट। तो हम क्या करते हैं इस तरह के क्वेश्चन में 2 दिन का वर्क लेते हैं। पहले दिन ए आया 6 यूनिट काम करके गया, दूसरे दिन बी आया 5 यूनिट काम करके गया। तो हम बोलेंगे कि 2 दिन में टोटल कितना वर्क हो गया? 11 यूनिट वर्क हुआ, है ना। 2 दिन में 11 यूनिट वर्क हो रहा है, तो फिर 2 दिन और हम इनसे करवाएंगे तो 4 दिन में कितना होगा? 22 हो जाएगा। 6 डेज में कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा, ओके। और 8 डेज में कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। सेम एज अगर मैं बोलूँ 2 दिन और हम ऐड करेंगे 10 डेज में कितना होगा? 55 यूनिट वर्क हो जाएगा। और फिर अगर हम 2 दिन आगे और जाते हैं तो कितना होगा? 66 यूनिट वर्क हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि सर देखो 10 डेज में 55 यूनिट वर्क हुआ, पर 12 डेज में जो वर्क हो रहा है वो हो रहा है 66 यूनिट। और 66 यूनिट जो हमारा टोटल वर्क है, टोटल वर्क कितना है? 60। टोटल वर्क 60 से ज्यादा है, मतलब 12 डेज से कम हमारा आंसर आएगा। क्लियर हुआ, राइट। इसका मतलब है जो आंसर होगा वो 12 डेज से कम होगा। 10 डेज में 55 यूनिट वर्क हो रहा है, अगर हम 2 दिन और इनसे काम करवा रहे हैं तो काम 66 यूनिट हो जा रहा है, जो कि हमारे टोटल वर्क से भी ज्यादा है। इस क्वेश्चन का शॉर्टकट क्या है ये समझने की कोशिश करना जरा। देखिए यार, हम लोगों ने 2 दिन की एफिशिएंसी निकाल ली, कितनी है 11। टोटल वर्क कितना है 60। तो हमें ये कोशिश करनी है कि 11 की टेबल में ऐसा नंबर जो कि 60 से छोटा हो बट 60 के आसपास होना चाहिए। तो हम बोलेंगे सर 55। 11 का कितना टाइम्स है? 5 टाइम्स। तो यहां भी 2 का भी कितना हो जाएगा? 5 टाइम्स। तो इसका मतलब हुआ सर 10 डेज में कितना काम हो गया है? 55 यूनिट वर्क हो गया, राइट। बट ये काम क्या कर रहे थे? काम कर रहे थे ये अल्टरनेट डेज पर। तो अब हम इनके एक एक दिन का काम करवाएंगे, बिकॉज अगर हम अब इनकी 2 दिन का अगर हम इनकी एफिशिएंसी लेते हैं तो काम 66 यूनिट हो जाएगा, जो कि टोटल काम से क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो अब हम 2 दिन की एफिशिएंसी यूज नहीं कर सकते। क्लियर हुआ। तो अब 11th डे पर कौन आएगा? ए आएगा। ए वर्क कितना करता है? ए करता है 6 यूनिट वर्क, राइट। अगर मैं बोलूं कि 11th डे ए आएगा और ए करेगा 6 यूनिट वर्क, तो भी हमने देखा कि सर जो वर्क हो गया ना वो हो जाता है हमारा 61 यूनिट, है ना। वर्क जो है वो हो जाता है हमारा 61 यूनिट, जो कि फिर से टोटल वर्क से ज्यादा हो गया है। तो अब इसका आंसर क्या आएगा? तो देखो इसका आंसर निकालना ध्यान से समझना। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी, राइट। 10 डेज में 55 यूनिट काम हो गया, तो हम बोलेंगे सर 10 प्लस अब कितना यूनिट वर्क और बच गया? 55 हो चुका है, टोटल है 60, 5 यूनिट बच गया। तो हमें टाइम निकालना है, तो हम लिखेंगे सर टाइम के अकॉर्डिंग, है ना, टाइम के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कितना वर्क बचा है? 5 यूनिट। और इस 5 यूनिट को करने कौन आएगा? ए, और ए की एफिशिएंसी कितनी है? 6। तो टाइम होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। इस 5 यूनिट वर्क को ए करने आएगा, ए की एफिशिएंसी 6 है, तो अपॉन में कितना आएगा? 6। तो आंसर हमारा आ जाएगा 10 होल्ड 5/6, ठीक है। तो आंसर होगा 10 होल्ड 5/6। अब हम सीधा चलते हैं जो क्वेश्चन हमारे यूपीएससी सीसेट 2023 में आया है और यूपीएससी सीसेट 2024 में आया है। इन क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है? ए बी सी वर्किंग individually can do a work in 8, 16 and 12 days respectively. A alone work on Monday, B alone work on Tuesday and C alone work on Wednesday. A alone again work on Thursday and so on.
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि ए जो है इस वर्क को 8 डेज में कंप्लीट कर सकता है, बी इस वर्क को 16 डेज में कंप्लीट कर सकता है और सी इस वर्क को 12 डेज में कंप्लीट कर सकता है। मंडे को ए आता है वर्क करने, ट्यूसडे को बी आता है, वेंसडे को सी आता है एंड देन अगेन थर्सडे को ए वर्क कर रहा है, मतलब ये अल्टरनेट डेज पर वर्क कर रहे हैं। तो हमें बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, विच अबव द स्टेटमेंट इज करेक्ट, राइट। तो पहला हमें स्टेटमेंट दिया है वर्क विल बी फिनिश ऑन थर्सडे, क्या वर्क जो है वो थर्सडे को फिनिश होगा। द वर्क विल बी फिनिश इन 10 डेज, है ना। दूसरी स्टेटमेंट हमें दी गई है क्या वर्क 10 डेज में कंप्लीट हो जाता है। तो अब हमें क्या करना है कि टोटल वर्क लेट करने के लिए हमें 8, 16 और 12 का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। 8, 16 और 12 का जो एलसीएम होगा वो कितना आएगा, 96। ठीक है, एलसीएम आप लोग ले सकते हो, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि आपको एलसीएम किस तरह से लेना है। ठीक है, तो 96 को अगर हम 8 से डिवाइड करते हैं तो ए की जो एफिशिएंसी आएगी वो कितनी आ जाएगी, 12। 96 को अगर हम लोग 16 से डिवाइड करते हैं तो बी की जो एफिशिएंसी आएगी वो कितनी आ जाएगी, 6। और 96 को अगर हम 12 से डिवाइड करते हैं तो सी की जो एफिशिएंसी आएगी वो कितनी आ जाएगी, 8। क्लियर। तो अब हमें बोला गया है कि मंडे को ए आता है वर्क पर और ए की एफिशिएंसी कितनी है, 12 है, तो वो 12 यूनिट वर्क करेगा। देन ट्यूसडे बी आता है और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 6 है, तो वो 6 यूनिट काम करेगा। देन वेंसडे सी आता है और सी की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है, 8 है, तो वो 8 यूनिट काम करेगा, है ना। अगेन जो ये सेम साइकिल है ना, ये सेम साइकिल दोबारा से रिपीट हो रही है। देन थर्सडे ए आएगा, देन बी आएगा, देन सी आएगा, है ना। तो सेम साइकिल रिपीट होगी, इसलिए हम क्या करेंगे, इन 3 डेज की एफिशिएंसी लेंगे। तो 3 डेज की जो एफिशिएंसी आएगी हमारे पास वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 26। तो 3 डेज में जो वर्क हो रहा है वो हो रहा है 26 यूनिट, है ना। अब जैसा हमने अभी पिछले वाले क्वेश्चन में किया, हमें 26 की टेबल में एक ऐसा नंबर सोचना है जो 96 जो टोटल वर्क है इसके आसपास हो। तो आप बोलोगे सर 78, 26 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होता है वो 78। तो यहाँ भी हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 डेज में जो वर्क हुआ है वो हुआ है 78 यूनिट। ठीक है, क्योंकि अगर मैं 26 मतलब मैं इसके बाद 3 डेज का वर्क और लेता हूं तो वो 26 यूनिट होगा और 78 प्लस 26 करोगे तो वो टोटल वर्क से ज़्यादा वर्क हो जाएगा। क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे, वन डे का वर्क करवाएंगे, राइट। 9th डे कौन आया होगा, 9th डे सी आया होगा। अब अगेन ए आएगा, है ना, एक दिन और काम करेगा और ए कितना काम करता है, ए करता है सर 12 यूनिट वर्क। तो 78 प्लस 12 अगर आप करोगे तो कितना हो गया, 90 यूनिट वर्क हो गया, राइट। अगेन नेक्स्ट डे बी आएगा, एक 1 डे और काम करेगा, एक दिन और काम करेगा। ठीक है, और अगर हम बात करें कि बी की एफिशिएंसी कितनी है तो वो है 6 यूनिट, तो 6 यूनिट बी काम और करेगा। तो अब 78 प्लस 12 करोगे तो 90 प्लस 6 करोगे तो कितना आएगा, 96 यूनिट वर्क कितने दिन में हुआ, 9, 10 और 11। तो हम बोलेंगे सर 11 डेज में हमारा टोटल वर्क हुआ 96 यूनिट। ठीक है, 11 डेज में हमारा टोटल वर्क हुआ 96 यूनिट। तो ये बात तो श्योर है कि सर जो सेकंड स्टेटमेंट है वो तो गलत है कि 10 सेकंड स्टेटमेंट में बोला था कि वर्क विल बी फिनिश इन 10 डेज, जो कि गलत है। वर्क फिनिश हुआ है 11 डेज में। अब हमें जानना है कि क्या फर्स्ट वाली स्टेटमेंट सही है या गलत है। ठीक है, तो देखो वर्क स्टार्ट हुआ था मंडे को, राइट। मंडे को ए ने इस वर्क को स्टार्ट किया, तो हम मंडे को स्टार्ट किया। टोटल वर्क हो रहा है 11 डेज में, तो अगर मैं इसमें 7 और ऐड कर देता हूं तो अगेन क्या आ जाएगा, अगेन मंडे आ जाएगा 7 दिनों के बाद, राइट। अगर आज मंडे है तो 7 दिनों के बाद फिर क्या आएगा, मंडे आएगा। तो 7 दिनों के बाद का मतलब है अब यहां हो गए 8 डेज। ठीक है, 8 डेज को अगेन क्या आया, मंडे आया। 9th डे को कौन क्या आएगा, ट्यूसडे आएगा। 10th डे को क्या आएगा, वेंसडे आएगा। और 11th डे को क्या आएगा, थर्सडे आएगा। टोटल वर्क 11 डेज में हुआ है, तो अगेन हम ये बोलेंगे कि सर जो वर्क है वो थर्सडे को कंप्लीट होता है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट।
राइट। सो आई होप ये पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। सो देखो ये क्वेश्चन भी अल्टरनेट डेज पर बेस्ड क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन 2024 में हमसे पूछा गया। बोल रहा है एक्स वाई जेड कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 6 hours, 8 hours and 8 hours respectively. Only one person at a time can work in each hour, है ना। एक पर्सन एक घंटे के लिए काम कर सकता है, मतलब ईच आवर्स में कोई दो पर्सन एक साथ मिलकर काम नहीं कर सकते हैं। नो बडी वर्क फॉर द 2 consecutive hours, है ना। 2 घंटे लगातार कोई भी पर्सन काम नहीं कर सकता। ऑल आर एंगेज टू फिनिश द वर्क। व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इसके अंदर। व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क दैट दे विल टेक टू फिनिश द वर्क। हमें मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम बताना है कि कम से कम कितने दिनों में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। ओके ओके चलिए, तो अब इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना कि x काम कर रहा है 6 आवर्स में, y काम कर रहा है 8 आवर्स में एंड z काम कर रहा है 8 आवर्स में। तो 6, 8 और 8 का एलसीएम लोगे कितना आएगा, 24 आ जाएगा। इट्स अ टोटल वर्क, राइट। 24 हमारा टोटल वर्क है। अब 24 को 6 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, एफिशिएंसी। ये x की एफिशिएंसी है, y की एफिशिएंसी 3 आएगी और z की भी एफिशिएंसी कितनी आएगी, 3 आएगी। तो हमें इस क्वेश्चन को मिनिमम टाइम में फिनिश करना है। तो हम अगर मिनिमम टाइम में इस वर्क को फिनिश करना चाहते हैं तो हम ये कोशिश करेंगे कि सबसे पहले उस पर्सन से काम करवाया जाए जिसकी एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा है ना। जिसकी एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा है वो ज़्यादा काम करेगा। तो सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी है एक्स की, क्लियर है। सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी दे रखी है एक्स की, तो हमने एक्स को फर्स्ट डे बुलाया और एक्स ने कितना काम किया, 4 यूनिट काम किया। अब सेकंड डे या तो मैं वाई को बुला लूँ या फिर मैं जेड को बुला लूँ, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि वाई और जेड दोनों की एफिशिएंसी सेम है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि सेकंड डे y भी आ सकता है और z भी आ सकता है, इनमें से कोई भी आता है ना। तो वो कितना यूनिट काम करेंगे, 3 यूनिट, है ना। इनमें से कोई एक आया है, चाहे y आए चाहे z आए। अगेन क्या मैं x से काम करवा सकता हूं, बिल्कुल करवा सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि लगातार 2 घंटे काम नहीं कर सकता कोई पर्सन, है ना। तो पहले x आया, फिर y और z में से कोई एक पर्सन आया और देन फिर x आया। तो ये कॉन्जिक्यूटिव आवर्स नहीं हुए, लगातार 2 घंटे नहीं हुए, है ना। क्लियर हुआ ये बात, ओके। तो अब आपके माइंड में एक बात और चल रही होगी, सर क्यों ना हम ऐसे क्यों ना कर लें इस क्वेश्चन को कि सर y आ रहा है 3 यूनिट काम कर रहा है, z आ रहा है देन 3 यूनिट काम कर रहा है। अगर आप इस तरह से एफिशिएंसी लोगे तो ये काम मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम में कंप्लीट नहीं होगा, है ना। हमें कोशिश करनी है कि हम इस वर्क को मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम में क्या करें, फिनिश करें। गॉट इट, ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा कि पहले x आएगा, वो 4 यूनिट काम करेगा, देन y और z में से कोई भी आएगा, वो 3 यूनिट काम करेंगे, देन अगेन x आएगा, वो 4 यूनिट काम करेगा, देन y और z में से कोई भी एक आएगा, वो 3 यूनिट काम करेगा, ठीक है। तो हमें पता है कि सर देखो अब ये सेम साइकिल रिपीट हो रही है। तो अब यहां पर हम लोग 2 आवर्स का वर्क लेते हैं और 2 आवर्स का वर्क कितना हो रहा है, 7 यूनिट, राइट। अब 7 की टेबल में ऐसा नंबर जो 24 या टोटल वर्क के आसपास है, आप बोलोगे सर 21, इसका कितना टाइम्स है, 3 टाइम्स। तो ये भी इसका कितना टाइम्स हो जाएगा, 3 टाइम्स। तो हम बोलेंगे 6 आवर्स में जो काम हुआ है वो हो गया 21 यूनिट, राइट। तो 6 आवर्स काम हो गया है, 21 यूनिट कंप्लीट हो गया है वर्क। टोटल वर्क कितना है, 24, रिमेनिंग कितना बचा है, 3। और इस 3 यूनिट वर्क को करने आएगा कौन, x आएगा, x। और x की एफिशिएंसी कितनी है, 4। तो हम बोलेंगे सर काम हुआ है 6 आवर्स 3/4 आवर्स में, है ना। तो हम बोलेंगे सर काम हुआ है 6 होल 3/4 आवर्स में, बट क्वेश्चन हमें मिनट्स में दे रखे हैं, राइट। तो 6 तो ऑलरेडी ऑप्शंस में आवर्स में दे रखा है, 6 आवर्स 6 आवर्स 6 आवर्स। तो 6 को तो हम आवर्स में रखेंगे और 3/4 को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए
किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 4 से जाएगा 15 टाइम्स एंड 3 इंटू 15 करोगे तो आंसर आएगा 6 आवर्स 45 मिनट। ऑप्शन सी क्या होगा हमारा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर चीज़ें समझ में आई हैं, क्लास अच्छी लगी है तो सेशन को शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ और लाइक भी जरूर करना। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।